मतलब अभी तक का स्थिति यही है कि हम रामगढ़ जीते हुए हैं और अभी चुनाव चल रहा है, तो जीत तो हमारी हुई है, पिछले बार भी तो ऊपर तो हम ही है, तो अभी की स्थिति में भी हम 1 नंबर पर है, तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें। आंसू का तो दावा है कि वो घर घर तक चूल्हा प्रमुख के जरिए पहुंच चुके हैं। आंसू ने तो बहुत दावे किए हैं, आंसू ने तो इतने दावे किए हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। आंसू ने कितने दावे किए। आंसू ने 1984 का भी दावा आंसू ही ने किया था। चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने बोला था कि बहुत अच्छा निर्णय है, और कैबिनेट में वो थे उस समय। उसके बाद 1932 लाकर फिर लोगों को बोलने लगे कि हम करवा रहे हैं, बल्कि वो झारखंड सरकार की सोच थी, वो आंदोलनकारियों की सोच थी, वो जयराम मातो जी की सोच थी, वो हेमंत सोरेन जी की सोच थी। तो आंसू बहुत दावे करती हैं, लेकिन आंसू के दावे करने से होता क्या है? 1 लोकसभा हारे, 2 सिल्ली हारे, फिर रामगढ़ हार गए, तो दावा करने से कुछ नहीं होता है। 34 साल के बाद कांग्रेस यहाँ पे विजय हुई थी, और अगर विजय हुई है तो निश्चित तौर पर रामगढ़ की जनता को ममता देवी पे विश्वास था और विश्वास है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आंसू यहाँ पे फैक्टर नहीं है। एनडीए का आरोप है कि कांग्रेस केवल शासन करती है, राशन का चिंता नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? मनरेगा किसका दिया हुआ, फूड सिक्योरिटी बिल किसकी दी हुई है? आज फूड सिक्योरिटी बिल किसने लाया? राशन की चिंता किसने की? जब देश आजाद हुआ था तो हम बाहर से गेहूं मंगाते थे, एक सुई तक हिंदुस्तान में नहीं बनता था। आज फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का देन है, कोई एनडीए का देन नहीं है। इसलिए एनडीए वाले ना बोले, आंसू वाले बोले तो बात समझ में आता है। पूरे कोल इंडिया को बेचने में लगी हुई है और आंसू साथ दे रही है। एनडीए में है ना, आउटसोर्स क्यों हो रहा है? आखिर कोल इंडिया कैसे बचती जब आप कोल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोल को प्रोटेक्टिव मिनरल से नहीं हटाते? एनडीए ने विरोध किया जब कोल को प्रोटेक्टिव मिनरल एक्ट से हटा दिया गया और ये निर्णय ले लिया गया कि भैया हम कोल को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बेचेंगे और कोल भी फ्री सेल मिनरल्स हो जाएगा, तो किस चंद्रप्रकाश चौधरी ने आवाज उठाया? एक भी सांसद में उन्होंने आवाज उठाया? किस स्वदेश मातो जी ने बोला कि हम मना कर रहे हैं कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे? अगर कोल प्रोटेक्टिव एक्ट से कोल हट गया, और हट गया है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जो कोयलरी में लोग रह रहे हैं। कोयला जो आज से 50 साल के बाद खत्म होना है, वो 20 साल में खत्म होगा। अब 20 साल के बाद आप लोग क्या करिएगा? आपके बच्चे क्या करेंगे? बस चुनाव मत देखिए, आने वाला भविष्य देखिए। नहीं तो शायद ये जो मोबाइल आप राजीव गांधी जी के देन है कि आज आप मोबाइल उठा के एक पत्रकार की जीवनी आप जी रहे हैं, कल को शायद ये मोबाइल भी आपके हाथ में नहीं रह पाए, देश इस तरह से कंगाल हो जाएगा। एनडीए का कहना है कि 3 वर्षों में रामगढ़ विधानसभा काफी पीछे चल गया है, इसीलिए चूल्हा जला रहे हैं। इसीलिए मैं तो बोल रहा हूं कि अगर रामगढ़ विधानसभा पीछे, एक मिनट, अगर रामगढ़ विधानसभा पीछे चल गया था, एनडीए का कहना है, तो मैं बोल रहा हूं चंद्रप्रकाश चौधरी जी को आना चाहिए था ना। जब टीम हारती है तो सबसे तगड़े बल्लेबाज को पिच पे उतारा जाता है ना, जो छक्का चौका मारे, जो 50 सेंचुरी मारे। तो ये तो न्यू कमर को उतार दिए, और 4 बार सेंचुरी मार चुके हैं जो रामगढ़ विधानसभा की जनता की देन पर, 3 बार उनको गिरिडीह खिला दिए। अरे हजारीबाग खिलाना चाहिए था उनको। अगर एनडीए में इतना था कि पीछे चली गई है, क्यों नहीं कर रहे हैं? एनडीए को रामगढ़ विधानसभा के में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं है। अगर उनको चिंता होती तो वो उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी को बनाते, और चंद्रप्रकाश चौधरी जी को चिंता नहीं है कि रामगढ़ की जनता के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए बस वो मीडियाबाजी कर रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा में जाके देखिए, हालात पूछिए, पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ के मौसा। क्या कर रहे हैं मौसा, पता चल जाएगा। यहाँ पे जो उन्होंने 15 साल में किया, यहाँ पे झारखंड में जो उन्होंने हर सरकार में दल बदल के मंत्री रहने का काम किया। अरे कभी ऐसा देखे हैं कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सुदेश महतो जी, और वो सरकार में मंत्री हैं मधु कोड़ा के समय में? कभी देखे हैं ऐसा? ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी है। करनी और कथनी में बहुत फर्क है। एक और सवाल रहेगा सर, हेमंत सरकार के कार्यकाल में
रामगढ़ में लगातार घटना बढ़ रही है, उनका पैतृक जिला भी है जी। यहाँ पर। हाल में रजरप्पा में रमेश विश्वकर्मा हत्याकांड हुआ, पर अब तक पुलिस इस घटना को उद्भेदन नहीं कर पाई। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, मैं समझता कोई भी कांड हो, कोई भी अपराध हो, उसको जल्द से जल्द पुलिस को सॉर्ट आउट करना चाहिए। बीत गया है। नहीं, 1 महीना क्या, मैं तो बोलता हूँ कि अगर 20 दिन भी लग रहा है तो बहुत ज्यादा लग रहा है। पुलिस को अपना काम करते रहना चाहिए और निश्चित तौर पर ये जो भावनाएं आप लोग की है उसको मैं सीएम तक ले जाने का काम करूंगा। कल हमारे डीजीपी रिटायर हुए हैं, अभी नए डीजीपी ने प्रभार लिया नहीं है, मैं उनसे भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर जब हम दोबारा मिलेंगे तो पत्रकार साथियों को इसका डेवलपमेंट बताने का काम करूंगा। क्वेश्चन और है जी। कि झारखंड के बाद बनने अभी आप लोगों के कार्यकाल में 5वां उपचुनाव होने वाले हैं, 4 ने आप लोगों ने फतह हासिल कर लिया है। इसको क्या, कैसे इसको मानते हैं आपकी? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना जी, कि पत्रकार के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो एनडीए के लोग या आजसू के लोग साजिश रच के बस बोल वचन की राजनीति करना जानते हैं, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि 22 साल झारखंड के निर्माण के बाद एक भी सरकार बता दीजिए जो उपचुनाव नहीं हारी हो। हर सरकार उपचुनाव हारी है। एक हेमंत सोरेन जी की सरकार है जिन्होंने अभी तक 4 उपचुनाव में गए और चारों हम लोग विजय हुए। अब आप बोलिएगा कि मांडर में भी हमने किसी का रोना रोया था, है? मांडर में भी हम लोग ने किसी का रोना रोया था, बताइए। मांडर में तो एक बाप अपनी शादीशुदा बेटी को, जिसका जिंदगी सेटल था, उसको ससुराल से बुलाकर अपने क्षेत्र के लिए चुनाव लड़वाए। उसका बलिदान नहीं दिखाई दे रहा है।